वेलकम टू कड़ाका फॉर्मा गेट आर अपडेट्स ऑफ फार्मेसी डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर न्यू सिलेबस वालों को सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन यानी केटी एग्जामिनेशन कब होगा उसके ऊपर अपने हिसाब से अनुमान लगा के आपको डेट बता सकता हूँ। क्यों बोले तो अभी तक जो है ऑफिशियल कोई भी सर्कुलर बोर्ड की ओर से नहीं आया है कि कब वो लोग सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे एक प्रिडिक्शन है, हम कुछ बेसिस के हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कब आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर न्यू सिलेबस वालों का स्पेशली कब उनका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हो सकता है। तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक आप सर्कुलर देख रहे हो जो कि कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है फॉर डी फॉर्म पार्ट 1 फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24। मतलब जो अभी फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी है उन लोगों का ये कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है। उसके अंदर एक और करने की बात क्या है, आप शायद सोच रहे होंगे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये कैलेंडर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के अंदर थोड़ा बहुत आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 11th सीरियल नंबर 11 के अंदर टेंटेटिव डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डी फॉर्म पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन नवंबर 2024। मतलब ये है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ामिनेशन होगा अभी जो फर्स्ट ईयर में है उन लोगों का, या यूँ कहे कि डी सीरीज़ वालों का, ठीक है, उनका जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन है वो नवंबर 2024 में ये तय किए। ठीक है, अब ये एनुअल एग्ज़ामिनेशन करने से पहले इन लोगों को ये करना है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना है। कौन सा सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन? तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे सब जानते हैं जनवरी 1 2024 से यहाँ पे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर न्यू सिलेबस वालों को एनुअल एग्ज़ामिनेशन हुआ था। उसका रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट देते देते इन्होंने जुलाई कर दिया। ठीक है, जून जुलाई कर दिया। तो अभी तक जो है इसी के अंदर पूरा वक्त का गुजर गया। तो अब इन लोगों को वो जो एग्ज़ाम हुआ था ना जनवरी 1 2024 से, उसका सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन करना है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन के बाद ये लोग जो है आने वाले एग्ज़ाम कर सकते हैं। अब इनके हिसाब से देखा जाए कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के हिसाब से तो ये नवंबर 2024 में ये लोग जो है वो सप्लीमेंट्री ये एनुअल एग्ज़ाम फिक्स किए हैं। अब चल रहा कौन सा मंथ है, अब जुलाई 31 चल, ठीक है, आज की डेट क्या है, 31 जुलाई है। अब नवंबर में उनको एग्ज़ाम करना बोले तो जुलाई ख़त्म छोड़ो, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब 3 महीने बचे हैं। अब ये 3 महीने के अंदर यहाँ पे बोर्ड को क्या करना है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन करना है डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। ठीक है, स्पेशली न्यू सिलेबस वालों का सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना, सप्ली का रिज़ल्ट देना, सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन करना, सप्ली का रिज़ल्ट देना, सप्ली का रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने की डेट देना, रीवैल्यूएशन करना, उसका रिज़ल्ट देना। ठीक है, तो सप्ली एग्ज़ाम करके रीवैल्यूएशन करना है, उसका रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट देना है, तब जाके कुछ हफ्ते या 1 महीने के बाद ये लोग जो है वो एनुअल एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल बात यह है, अगर ये लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन अभी करेंगे तो हो सकता है कि 3 महीने का ड्यूरेशन हो। इस 3 महीने के अंदर नवंबर के अंदर उनका एनुअल एग्ज़ामिनेशन होगा तो आप लोगों का सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। अब सवाल ये है कि आप लोगों का अगर सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन होगा तो कब होगा। जुलाई तो निकल गया, अब आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो अगस्त में हो सकता है। अभी जो आ रहा है ना अगस्त के 20 तारीख के बाद ही समझ लो। हाँ, अगर कोई सर्कुलर अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर कोई आता है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन की रिगार्डिंग, तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है अगस्त 20 के बाद जो है मिनिमम अगस्त लास्ट वीक में हो सकता है। कब? अगर अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर कोई सर्कुलर आया तो अगस्त लास्ट वीक के अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, वरना आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन जो है वो सितंबर जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक चीज़ है। तो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे कब हो सकता है, अगस्त, मैक्सिमम अगस्त तो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी अभी बोर्ड रिज़ल्ट को डिक्लेयर करके काफ़ी दिन हो गए।
अभी बोर्ड के पास सिर्फ ओल्ड सिलेबस वालों का रिवैल्यूएशन का काम ही बचा है, तो दूसरा कोई काम नहीं है। तो हो सकता है कि अगर अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर कोई सर्कुलर आ गया तो अगस्त लास्ट हफ्ते के अंदर आपका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगा। अगर अगस्त में नहीं आया तो पकड़ के चलो आपका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर में होगा। ठीक है, अब सितंबर के अंदर होगा। सितंबर के अंदर होगा तो सितंबर पूरा मंथ निकल जाएगा, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के अंदर अक्टूबर आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये असर पड़ेगा, इसका असर सीधा आप लोगों के एनुअल एग्जामिनेशन पे जाएगा। अगर एग्जामिनेशन सितंबर में होगा तो अक्टूबर के अंदर वैल्यूएशन करेंगे, अक्टूबर के अंदर वैल्यूएशन करेंगे तो नवंबर के अंदर रीवैल्यूएशन, उसका फिर से रीवैल्यूएशन आना है दोस्तों, उसका रिवैल्यूएशन करना, फिर कुछ 15-20 दिन 1 महीने की गैप, फिर एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करना। ये जो प्रोसेस है ना, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नवंबर में एग्ज़ामिनेशन होना नामुमकिन है। आप लोगों का लगता है ऐसा, देखेंगे। अभी बोर्ड के सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे बोर्ड के अंदर कोई नए मेंबर सेक्रेटरी साहब जो है वो आने वाले हैं। अभी देखेंगे, अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। जैसे ही कुछ हमको पता चलेगा हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। तो ओवरऑल बात शायद आप समझ गए होंगे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन कब हो सकता है। अगर सप्ली एग्ज़ामिनेशन लेट हुआ तो डेफिनेटली आपका एनुअल एग्ज़ामिनेशन जो है वो भी जो है वो आगे जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ गए होंगे। वीडियो का थोड़ा बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रही आप सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं अपने स्टूडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए कड़ा का फॉर्म। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप जो है हमको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, या हमारा इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे भी जाके हमको डीएम करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग कड़ा का फॉर्म।